हेलो दोस्तों, एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है प्रेमनगर गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपने पत्नी हेमा के साथ रहता था। वह गुंडागर्दी किया करता था और उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। उसको नए नए तरह के गाड़ियों को चलाने का बहुत शौक था, इसीलिए वह बहुत सारे गाड़ियों को खरीद के अपने घर के सामने सजा दिया करता था। एक दिन उसने एक पुलिस वाले को सुबह सुबह घर पे बुलाया और बोलने लगा, कितने बार तेरे को मैं बोला कि मेरे आदमियों का गाड़ी नहीं रोकना, एक बार में तुझे समझ में नहीं आता। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया एकदम। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। पुलिस वाला बोला, मुझे माफ़ कर दो सरकार, मुझसे गलती हो गई, अगली बार नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं था ये आपके आदमी हैं, अगली बार मैं नहीं करूँगा। चल निकल यहाँ से, अगली बार नज़र मत आना। मनीष भाई के पास एक अलग तरह का हेलीकॉप्टर था और एक दिन उस हेलीकॉप्टर से उसके आदमी कुछ नए नए बाइक्स लेकर आते हैं। एक आदमी बोला, ये हम लोग सीधे शोरूम से उठाकर ला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है ये बाइक। अच्छा ठीक है, इन सबको भी मेरे घर के सामने सजा दो एकदम अच्छे से। प्रेमनगर गांव के पास एक जगह थी जहां पर सभी लोग अपना दुकान लगाया करते थे। मनीष भाई के सभी आदमी वहां पर समय समय पर जाया करते थे और सभी दुकानों से पैसे की वसूली किया करते थे। अगर कोई पैसे नहीं देता तो वह उसको बहुत डराते और धमकाते थे और किसी न किसी तरह उससे पैसे निकलवा लेते थे। दिवाली आ चुकी थी लेकिन प्रेमनगर गांव में कोई भी पटाखे नहीं फोड़ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी दीपक कहता है, देखो लॉकडाउन के बाद अब तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, अगले महीने का खर्चा कैसे निकलेगा पता नहीं। मेरा भी यही हाल है, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं लेकिन पटाखे खरीदने के पैसे नहीं मेरे पास। दीपक अपने बेटे से कहता है, देखो बेटा, इस बार दिवाली में मैं तुमको पटाखे नहीं दिला पाऊंगा, इस समय थोड़ा पैसे की कमी है। पटाखे ना पाने की वजह से टिंकू बहुत ही दुखी था। वह नदी किनारे एक नाव पे बैठ के रो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार दिवाली में वह क्या करे। तभी झाड़ियों के बीच में से एक सांप टिंकू की ओर चला आता है। टिंकू उसको देख के एकदम डर जाता है। तभी वह सांप कहता है, देखो तुम डरो मत, रुको, डरो मत तुम, मैं एक जादुई सांप हूँ, बताओ क्या चाहिए। उसके बाद टिंकू उस सांप को सारी कहानी सुनाता है और यह भी बताता है कि गांव में लोगों का क्या हाल है। वह सांप अपने शक्ति से टिंकू के घर के सामने एक जादुई पेड़ को प्रकट करता है और उस पेड़ पे तरह तरह के एकदम बहुत सारे पटाखे लगे होते हैं। फिर सभी गांव वाले बोरा भर भर के बहुत सारे पटाखे लेकर वहां से चले जाते हैं। वह जादुई सांप भी उस पेड़ के नीचे बिल बना के रहने लगता है। गांव में सभी को पटाखे मिलने के कारण प्रेमनगर गांव भी जगमगा उठता है और सभी लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। उधर मनीष भाई का एक आदमी बोला, भाई इस बार पटाखों के दुकानों से कोई भी वसूली नहीं हुई, दुकान वाले कह रहे हैं कि पटाखों की बिक्री नहीं हुई, इस बार कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ मुझे पता चला है कि इस गांव में कोई एक जादुई पटाखे की पेड़ है और लोग वहीं से पटाखे ले रहे हैं, जल्दी जाओ और उस जादुई पेड़ को लेकर आओ। उसके बाद मनीष भाई के सभी आदमी उस जादुई पेड़ को उखाड़ने के लिए वहां पर चले जाते हैं। वह लंबा आदमी भी उस पेड़ को तोड़ने जाता है लेकिन उस पेड़ पे एक कवच आ जाता है और वह आदमी दूर जाके गिरता है। उसके बाद वह सभी आकर यह बात मनीष भाई को बताते हैं, देखो हमने बहुत कोशिश किया लेकिन वह कोई जादुई पेड़ लगता है, तुम सब नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, एक भी काम नहीं कर पाते तुम लोग, अब ये मैं कर लेता हूँ, तुम लोग जाके चूड़ियाँ पहन लो। समझ में नहीं आता तुम लोग को रखा क्यों है मैंने। मेरा मुंह क्या देख रहे हो,
जाओ अब खुदाई करने की तैयारी करो, हम लोग उस जादुई पेड़ को नीचे से ही खोद कर लेकर आएंगे। उसके बाद मनीष और उसके सभी आदमी पुराना गाड़ी लेकर खुदाई करने के लिए उस जादुई पेड़ के पास जाने लगते हैं। उधर वह जादुई सांप उस पेड़ के नीचे बिल बना के रहा करता था और टिंकू को जब भी किसी पटाखे की जरूरत पड़ती वह जमीन के अंदर से ऊपर भेजता और टिंकू उनको जला के बहुत खुश हो जाता। बहुत सारे पटाखे फोड़कर टिंकू और सांप सभी सो जाते हैं। उधर उस जादुई पेड़ के थोड़े ही पास मनीष खुदाई करना शुरू कर देता है और जेसीबी की मदद से एक सुरंग बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद वह अपना गाड़ी लेकर उस सुरंग के अंदर घुस जाते हैं और वह सुरंग सीधे उस जादुई पेड़ के नीचे जाने लगता है। उसके बाद वह जेसीबी की मदद से उस जादुई पेड़ को उखाड़कर नीचे अपने गाड़ी के ऊपर रख देते हैं और उसको लेकर उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं। मनीष उस जादुई पेड़ को ले जाकर अपने घर के सामने रख देता है और उसके बाद अपने आदमियों से कहता है, देखो मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक आऊँगा, तब तक तुम लोग इस पेड़ का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। मनीष अपने पत्नी के साथ बाहर जाने लगता है। चलो चलते हैं, बैठो गाड़ी में। जादुई पेड़ को पाकर मनीष बहुत खुश होता है और अपने गाड़ी को बहुत तेज चलाकर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी एक पोल से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद वह पोल एक पेड़ के ऊपर गिर जाता है। सूखा होने के कारण वह पेड़ आग पकड़ लेता है। सूखा पेड़ एक तरफ लटक जाता है और उस जादुई पेड़ में भी आग लग जाता है। यह सब देखकर मनीष के सभी आदमी भागकर बाहर आ जाते हैं और सभी रॉकेट उड़ते हुए चारों ओर आग फैला देते हैं और सभी पटाखे फट जाते हैं। इस तरह मनीष का सब कुछ जल के राख हो जाता है। हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है बसंतपुर नाम के गांव की। उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपने पिताजी के साथ रहता था। बीटेक करने के बाद उसको एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लग गई थी और वह घर से ही काम कर रहा था। उसको एक कम तेल खाने वाले हेलीकॉप्टर को बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और उस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए उसने सारा सामान खरीद कर अपने घर पे रख लिया और बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के मेहनत के बाद उसने अपना हेलीकॉप्टर रेडी कर दिया और उसके बाद वह उसको चलाकर देखना चाहता था। हेलीकॉप्टर के अच्छे से बनने के बाद उसने अपने हेलीकॉप्टर को टेस्ट करने के लिए गांव में ही उड़ाना शुरू कर दिया। फिर वह उसको लेकर बहुत दूर तक घूमने निकल गया। हेलीकॉप्टर की और अच्छे से टेस्टिंग करने के लिए वह गांव वालों को भी उसमें बैठाकर शहर की ओर घूमने के लिए निकल जाता था। इस तरह उसका कम तेल खाने वाला हेलीकॉप्टर एकदम रेडी हो चुका था। उसी गांव से बहुत दूर एक टापू था और उस टापू पे 3 चोर रहा करते थे। चोरी करने के बाद वह उस टापू पे आकर छुप जाते थे और उनको कोई नहीं खोज पाता था। एक दिन वह आपस में बात कर रहे थे तो एक चोर बोलता है, भाई बहुत दिन हो गया, चोरी करने में अब मज़ा नहीं आता है। वह पहले वाला मज़ा नहीं रहा और अभी भी छोटी छोटी चोरियां ही कर रहे हैं हम लोग। तभी दूसरा बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ नया चीज़ होता तो चोरी करने में और मज़ा आता और बड़ी चोरी भी कर लेते हैं। इस तरह एक दिन वह चोरी करने नाव लेकर गांव की ओर जा रहे थे। तभी गांव में आकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है और उसको देखकर आपस में बात किए, अरे ये क्या हेलीकॉप्टर है, ये कुछ नया लग रहा है, इसके बारे में पता लगाओ, हम लोग इसको भी चोरी करेंगे। तभी एक चोर बोला उसमें से, हाँ तुम सही कह रहे हो, आज मैं पता लगाता हूँ दिन भर, उसके बाद इसको हम चोरी कर लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे चोरी करने में, बहुत मज़ा आएगा।
फिर रात को वह तीनों दीवार पर चढ़ के चोरी करने उस घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके देखते हैं कि एक किताब है और उसमें लिखा हुआ है कि इस हेलीकॉप्टर को चलाना कैसे है। फिर उस किताब को पढ़ के वह हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद वह हेलीकॉप्टर ऑन हो जाता है और वह एकदम खुशी से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। फिर उसके बाद वह हेलीकॉप्टर को चोरी करके अपने टापू की ओर लेकर निकल जाते हैं। उस हेलीकॉप्टर को ले जाकर वह टापू पर रखते हैं और वहां पर जाके चोरी करने का तरह तरह का प्लान बनाते हैं। उसके बाद उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके वह जगह जगह चोरियां करने चले जाते थे और चोरी करके वापस टापू पे आ जाते हैं। इस तरह पुलिस वालों को भी पता नहीं चलता। एक दिन वह चोरी करने के लिए रेलवे पटरी के पास ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक बोलता है, भाई खबर पक्की है, 2 बजे आने वाले ट्रेन के आखिरी डब्बे में एक आदमी बैठा है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं। उनका बॉस जो कि बैठा हुआ था वह बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग पूरा प्लान बना लेते हैं चोरी करने का। उसके बाद वह चोरी करने का पूरा प्लान बना लेते हैं और जैसे ही 2 बजते हुए वह ट्रेन वहाँ से गुजरती है, वह अपने हेलीकॉप्टर को आखिरी वाले डब्बे पे रख देते हैं। 2 चोर हेलीकॉप्टर से उतर के उस आखिरी डब्बे को हेलीकॉप्टर से जोड़ देते हैं और बाकी ट्रेन से अलग कर देते हैं। उसके बाद वह उस ट्रेन के डब्बे को लेकर उड़ जाते हैं। सभी यात्री सो रहे थे इसीलिए किसी को पता नहीं चला और वह उस ट्रेन के डब्बे को ले जाकर एक अलग टापू पे रख देते हैं और सुबह होते ही सारे यात्रियों को नाव में बैठाकर उनके घर भेज देते हैं और जिस यात्री के पास 10 लाख रुपए थे उसको धमकाते हैं और बंदूक दिखाकर उससे सारे पैसे छीन लेते हैं। एक दिन वह चोर अपने टापू पे जाकर वहाँ पर बात कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है, भाई कब तक ये छोटी छोटी चोरियाँ करेंगे हम लोग, कोई बड़ी चोरी करते हैं, मुझे मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट लेना है एक। तभी उनका बॉस बोला, देखो तुम लोग चिंता मत करो, इस बार हम लोग आखिरी चोरी करेंगे। आज रात के 3 बजे वाले ट्रेन में 3 करोड़ का मूर्ति जा रहा है, उसको हम लोग आज चोरी करेंगे। ऐसा कहकर वह रात को चोरी करने निकल जाते हैं। उस ट्रेन के डब्बे में सिर्फ मूर्ति था और 2 सुरक्षाकर्मी थे। वह दोनों सुरक्षाकर्मी उन चोरों से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद वह सुरक्षाकर्मी नीचे गिर जाते हैं और फिर वह चोर उस ट्रेन के डब्बे को लेकर जाने लगते हैं। उस ट्रेन डब्बे में ट्रैकर लगा हुआ था और यह बात पुलिस वालों को पता चलती है। उसके बाद सभी पुलिस वाले अपना डायनो रोबोट्स लेकर वहां पर आ जाते हैं और उस ट्रेन के डब्बे का पीछा करने लगते हैं। बहुत देर तक पीछा करने के बाद वह ट्रेन का डब्बा पानी की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह डायनो रोबोट्स उस ट्रेन के डब्बे पे हमला कर देते हैं और उसमें आग लग जाता है और धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से वह ट्रेन का डब्बा छूटने लगता है। थोड़ी देर बाद वह ट्रेन का डब्बा पानी में गिर जाता है और वह चोर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह का और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।